पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूटन के सेकंड नियम पर मोमेंटम कैसे बनाना है, इस पर हम लोग कुछ नियम सीखा। काम कैसे कैसे करते हैं, काम करने का तरीका हमने आपको लिखवा दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन के सेकंड नाम पर, सेकंड जो लॉ है ना, उस लॉ पर मोमेंटम प्रॉब्लम सीखेंगे। और जैसे काम आपको बताया गया है कि इस तरह से आपको काम करते रहना है, उसी काम का हम प्रयोग करेंगे, उसी टेक्निक का प्रयोग करेंगे, बहुत सरलता से अपने आंसर को प्राप्त करेंगे। प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए। दिखाए गए चित्र में, दिखाए गए चित्र में, दिखाए गए चित्र में पिंड में त्वरण ज्ञात करें। दिखाए गए चित्र में पिंड में त्वरण ज्ञात करें। पिंड में त्वरण ज्ञात करें। Find the acceleration in object. Find the acceleration in object in given figure. In given figure. दिए गए या दिखाए गए चित्र में आपको पिंड में क्या निकाल देना है, त्वरण निकाल देना है। तो देखो किस तरह का ये प्रॉब्लम आएगा। मान लो कि इस तरह का कोई दृढ़ तल है। दृढ़ तल मतलब ऐसा तल जिसमें लचक नहीं है। वैसे तल को हम लोग कुछ पल के लिए क्या मानेंगे, दृढ़ तल, जिसमें लचक नहीं। अब इस तल के सहारे एक रस्सी को ऐसे लटकाकर एक चक्रिका को इस तरह से कनेक्ट करके इधर से और इधर से दो वस्तु लटकाई गई। ठीक है, इसके ऊपर लाकर ऐसे रख दिया गया हो। एक का द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है m2, और आपको सूचना दिया हुआ है कि m2 का मान ज्यादा है, m1 का मान कम है, यानी ज्यादा द्रव्यमान वाला है, एक कम द्रव्यमान वाला। तो ऐसा सिस्टम आपके पास मिल के आपको पिंड में त्वरण बता देना है। पिंड में क्या बता देना है, त्वरण। तो देखो इसमें होगा क्या, अगर इसका ज्यादा द्रव्यमान है तो इस तरफ के नीचे आएगा, यह ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी यह भी नीचे आएगा, यह भी ऊपर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यह नीचे की ओर एक्सेलरेट होगा या ऊपर की ओर एक्सेलरेट। तो कितना एक्सेलरेशन से नीचे या ऊपर की ओर गति होगी, इस बात को हमें निकाल देना है। इसी बात पर हमें काम करना है। तो काम करने का टेक्निक जो आपको बताया गया है, उसी टेक्निक का अनुसरण करते हुए हम काम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या बताया, सबसे पहले पिंड में त्वरण दिखाएं। तो पिंड में त्वरण दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, पिंड किधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको त्वरण नॉर्मली दिखा दीजिए। ठीक है ना, यह पिंड नीचे आएगा, यह पिंड ऊपर जाएगा। तो इसमें त्वरण की डायरेक्शन होगी नीचे, अब इसमें त्वरण की डायरेक्शन होगी ऊपर। अच्छा, दोनों में त्वरण हमने सेम लिया क्योंकि धागा तो एक ही से बंधा हुआ है। तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा, ये 2 ही सेंटीमीटर ना ऊपर जाएगा। यानी इसमें जितना नीचे आने की घटना होगी, इसमें उतना ऊपर जाएगा, यानी दोनों में समान डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसमें हम त्वरण को क्या मानेंगे, इक्वल। फर्क केवल डायरेक्शन का होगा, इसमें त्वरण ऊपर, अब इसमें त्वरण नीचे। ऊपर वाला त्वरण प्लस माना जाएगा, नीचे वाला त्वरण माइनस। अभी तो करने की आवश्यकता नहीं, वेक्टर क्वांटिटी को हम प्लस और माइनस के माध्यम से डायरेक्शनली रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलरेडी बताया ना, प्लस माने दाएं तो माइनस माने बाएं, प्लस माने ऊपर तो माइनस माने नीचे। इस तरह का हम लोग सेंस इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन को स्पष्ट करने के लिए।
तो सबसे पहले हमने पिंड में त्वरण दिखाया जैसा कि आपको बताया गया। इसके बाद हमने बताया कि न्यूटन के प्रथम नियम पर जो आपने काम किया एकदम उस सारे नियम को दोहराना, वैसा ही काम करना है। कहां तक? बल को x और y घटक तक तोड़ने तक के काम करना है। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम में न्यूमेरिकल बनाने के लिए पहला नियम बताया कि सबसे पहले पिंड में भार निकालने, बताया था ना। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जितना काम आपने किया वो काम इसमें अप्लाई करो। तो सबसे पहले पिंड का भार दिखाते हैं। तो इसमें पिंड में भार नीचे आएगा कितना? m1g। इसमें पिंड में भार भी नीचे आएगा कितना? m2g। m1g और m2g। अब यहाँ पर देखिए तनाव बल होगा क्योंकि धागा है, और यहाँ भी तनाव बल होगा क्योंकि धागा है। अच्छा, यहाँ पर तनाव बल T होगा तो यहाँ भी कितना होगा? T होगा। कारण एक ही धागा से बंधा हुआ है, धागा बदला नहीं तो तनाव बल भी बदलेगा नहीं। तो इसमें तनाव बल T और इसमें भी तनाव बल T। अब T के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। अब आपको बताए हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर आपको त्वरण निकालना है या इस ऑब्जेक्ट पर त्वरण निकालना है, दोनों का त्वरण तो सेम है, डायरेक्शन उल्टा है, इसमें ऊपर है इसमें नीचे। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लक्ष्य मान करके इसके बाउंड्री से लॉक कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट के लिए इस धागे में तनाव बल किधर चला जाएगा? इसी तरह से इसमें भी काम करना है। इस ऑब्जेक्ट को लक्ष्य मान करके इसको बाउंड्री से लॉक कर देते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के लिए तनाव बल भी किधर होगा? ऊपर की ओर। जिसके लिए पूछा जाए उसको कलम का पूंछ रख करके डायरेक्शन क्या करते हैं? स्पष्ट कर देते हैं ना। एक काम को करना हो। चलिए, टेंशन हमने दिखा दिया, बल दिखा दिया। पहला काम हमने बताया था कि पिंड का भार दिखाइए। इसके बाद जिस बिंदु पर बल निकालना है उस बिंदु से बाउंड्री को खींचिए, बाउंड्री उधर ले जाइए जिधर कुछ राशि आपको पता है। अब फिर इसके बाद जितने भी उस बाउंड्री के अंतर्गत फोर्स पाए जाएंगे उसका सदिश चित्र बनाइए। चित्र बनाने के बाद जितने भी सदिश तोड़ने वाले होंगे उनको x और y घटक में तोड़िए। यहाँ तक काम आपको फर्स्ट नियम के आधार पर ही करना है। तो बताओ, यहाँ पर हमने चित्र बनाने तक का काम कर दिया, यानी बल का सदिश दिखा दिया चित्र के रूप में। अब क्या इस बल को तोड़ने की आवश्यकता है? क्यों नहीं तोड़ने की आवश्यकता है? कि बल ऑलरेडी किसमें है? y में है। इसमें भी किसमें? y में। तो जब बल y और x के बीच में कुछ एंगल बनाता है तब ना तोड़ते हैं, यहाँ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक काम हमको करने की आवश्यकता नहीं। अब सीधा इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हमने बोला है कि सिग्मा fx इक्वल टू mx और सिग्मा fy इक्वल टू my। न्यूटन के सेकंड नियम पर हम लोग इक्वेशन इसी लॉजिक से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड लॉ। क्या लिखेंगे? सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ के अनुसार सिग्मा fx बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसमें fx बना सकते हो? नहीं, क्योंकि सारा का सारा फोर्स किसमें है? y में। x में कुछ मिलेगा नहीं। तो क्या लगाएं? सिग्मा fy इक्वल टू 0 4। कौन सा ऑब्जेक्ट? m1 ऑब्जेक्ट या पहला बाउंड्री? दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं कि m1 ऑब्जेक्ट के लिए आप ले रहे हैं या पहला बाउंड्री के लिए ले रहे हैं। 4 m1 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को इंडिकेट कर देना आवश्यक होता है m1 ऑब्जेक्ट के लिए। अब बताओ, सिग्मा fy 0 लिख दिया, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया ना। a y सेकंड लॉ हुआ। अच्छा, सिग्मा fy इक्वल टू my। अब इसका मतलब अब समझ में आएगा मैं क्या लिखा था। तो मैंने लिखा कि y पर के बल को जोड़ करके सिग्मा fy का मतलब y पर के बल को जोड़ करके बराबर करना है जिस पर बल लग रहा है उसके मास
और उसके त्वरण के गुना है। तो बताओ E वाला बल ऊपर प्लस में, E वाला बल किस में? माइनस में। तो T प्लस में, M1 किस में? माइनस में। तो हम इस पर काम करेंगे, T प्लस में M1G माइनस में, और बराबर मास कितना लेना है जिस पर बल लग रहा है? M1 पर बल निकाल रहे हो ना, तो M1 का मास ले लो, मास ले लिया M1। त्वरण कितना लेंगे? y डायरेक्शन में त्वरण बताना है। डी कौन सा डायरेक्शन में त्वरण है? y में है ना, तो ये a कितना है? a है। a को यहाँ पर इन्वॉल्व कर देंगे। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, पहला बाउंड्री तैयार, पहला इक्वेशन बन गया। अब बाउंड्री किस में बने? हाँ, तो जब हम काम को रिपीट करते हैं, दोबारा करते हैं, वर्ड लाना चाहिए अगेन। सिग्मा Fy इक्वल टू A y, लेकिन अभी किसके लिए? फॉर M2 ऑब्जेक्ट, M2 ऑब्जेक्ट के लिए, M2 ऑब्जेक्ट के लिए। अब आप लोग बताइए क्या ले? ये वाला प्लस में, ये वाला y पर के बल पे जोड़ना है, तो प्लस में वाला किस में? तो T प्लस में M2G माइनस में, M2G किस में? मास कितना लेना है बताओ? M2। त्वरण कितना लेना है? माइनस। यहीं पर आप ट्विस्ट करो कि त्वरण का डायरेक्शन किधर है? नीचे की ओर। यहाँ पर क्या लेना चाहिए? -a। अब देखो, इस माइनस को मैं चाहूं तो इस साइड भेज सकता हूं। इस साइड भेजेंगे तो फायदा होगा कि जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो चिन्ह ट्रांसफर करें तो यहाँ पर हो गया -t प्लस M2G बराबर M2A, और इसको हम मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? अब इक्वेशन इतना सिंपल बन गया कि फर्स्ट को सेकंड जोड़ेंगे तो T और T क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर हमारा G कॉमन हो जाएगा, उधर हमारा A कॉमन हो जाएगा। अब A का मान आराम से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। काम करने का एक तरीका होगा, चाहे न्यूमेरिकल कितना भी क्रिटिकल क्यों ना जाए, काम का लॉजिक चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमने सिखाया है वैसे ही बनाना है। तो काम को थोड़ा सा मेरे साथ रिवाइज करो। पहला काम क्या करना है? पिंड में त्वरण दिखाना है। दूसरा काम क्या करना है? पिंड को लक्ष्य मान करके बाउंड्री में उसे लॉक कर दिया है ना। उस बाउंड्री में लगने वाले सभी बलों का चित्र दिखाइए, सदिश चित्र। फिर काम क्या करना है? फिर उसको x और y घटक में तोड़िए। फिर क्या करना है? सिग्मा Fy इक्वल टू MAy एक समीकरण बनाना है। फिर सिग्मा Fx इक्वल टू MAx दूसरा समीकरण बनाना है, और फिर लास्ट दोनों समीकरणों को क्या करना है? सॉल्व कर देना है। तो ऐसे आपको काम करने का टेक्निक लिखवाया गया है कि आप विधिवत तरीके से काम करोगे तो दावा है कि आपको से प्रॉब्लम बनना ही बनना है। इसमें अपना माइंड मत लगाना, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा माइंड लगा दिया। अब आपको माइंड लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं, अब थोड़ा मेहनत लगाने की जरूरत। ठीक है, इस पर इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास आता है, किताबों में है, TMH प्रकाशन की किताब में मिलेगा, यूनिवर्सिटी में भी मिलेगा, SC वर्मा, एम करीम, जितना भी कंपटीशन स्तरीय प्रकाशन है उसमें इस तरह का क्वेश्चन मिलते हैं। अभी बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत बड़ा करने वाले, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड ले जाने वाले। ये तो सब कोई बनाता है कल। चलिए तेजी शुरू करिए। इसके आगे के बाद उन दोनों को क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट ऐड विद इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? हाइपोथेटिकली मन में ही कैलकुलेशन कर दो। T से T कट गया, M2G प्लस वाला रख गया, M1G माइनस वाला रह गया। ये कहानी है बाएं तरफ की, इधर की। हाँ, तो बताइए क्या लिखें? M2G प्लस वाला पहले लिखना चाहिए,
माइनस M1G, माइनस वाला को बाद में रखना चाहिए, और बराबर बोलो M2A प्लस M1A। इसमें आप क्या लिख सकते हो, M2 माइनस, अब इनटू कितना, इधर बताओ, M2 प्लस M1, अब इनटू A। तो A बराबर चाहिए आपको, यू इधर ला के भाग दे दो, तो A बराबर फाइनली कितना आ गया, M2 माइनस M1, अब इनटू D, अब बटा कितना, M2 प्लस M1। ये सूत्र बन गया, यानी त्वरण कितना। देखो सूत्र निकाल देने से काम नहीं होता है, सूत्र का यूज करने आना चाहिए, और यूज तब बढ़िया से करोगे जब सूत्र को ऑब्जर्व कर लोगे। आप सूत्र के रूप में भी याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ M2 माइनस M1 है, M2 मास किधर था, राइट साइड, M1 मास किधर था, लेफ्ट साइड, यानी हमारे पास मास दो साइड में बटा था, एक दाएं पक्ष में एक बाएं पक्ष में। और यहाँ पर कह रहा है कि M2 माइनस M1, यानी यहाँ पर दोनों तरफ के मास का अंतर है, दोनों तरफ के मास का क्या है, अंतर है। अब किससे गुना है, G से, यानी 10 से। अब फिर दोनों के मास का योग है, दोनों तरफ के मास का अंतर, उसमें गुना करना है किससे, 10 से, और फिर दोनों तरफ के मास के योग से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इतना कर देंगे हमारे पास त्वरण आ जाएगा। अब इस लॉजिक को हम एक बड़े कॉन्सेप्ट के लिए लागू करेंगे, सीखेंगे छोटे पैमाने पर यूज किया जाएगा, बड़े पैमाने पर यही विज्ञान करता है, प्रयोग करता है चूहे पर, यूज करता है मनुष्य पर। सुई बनाया था तो चूहा पर पहले एक्सपेरिमेंट किया, तब जब उस पर सफल हुआ तब अन्य फैक्टर पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट जारी किया। तो हम छोटे स्केल से बड़े स्केल की ओर जाने का टेक्निक अप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? बहुत काम छोटा है, लेकिन देखो इससे कितना बड़ा काम हम देखा गया। ए साइड वाला उतारेंगे, ए साइड वाला थोड़ा बाद हमको समय चाहिए, वरना लिंक टूट जाएगा। पहले उतार लिए तो आप लिंक मैंने उतार लिए। उतारने में कोई समस्या नहीं, पर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है। आप विदाउट हेजिटेशन अपने डाउट को क्लियर करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं क्लियर होगा कभी नहीं। चलिए ये साइड वाला हम डिलीट कर रहे हैं, ये मान करके आपने उतार लिया है। देखो हमारे पास सिस्टम कुछ इस तरह का था, पुल्ली था, जिस पर आप रस्सी को सरका रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, पुल्ली। ठीक है, एक पुल्ली के ऊपर रस्सी ऐसे डाल करके इधर द्रव्यमान और इधर द्रव्यमान की वस्तुओं को लटका दिया गया था। अगर हमारे पास से द्रव्यमान पता होता कि मान लो कि H kg है, अभी 3 kg है, आप पूछ देता कि त्वरण बता दो, तो दोनों तरफ के मास का अंतर ले लेना। देखो घटाओ, F2 बड़ा द्रव्यमान, M1 छोटा द्रव्यमान। अब दाएं पक्ष मत बोलना, बाएं पक्ष मत बोलना, बड़ा द्रव्यमान छोटा द्रव्यमान। तो यहाँ पर M2 किसको मान लेंगे, 8 को, M1 किसको मान लेंगे, 3 को, तो 8 माइनस 3 गुने 10 कितना हुआ, 50। अब बटा 8 3 11, यानी इसमें त्वरण कितना आ जाएगा, 50/11। अच्छा, इसमें एक और ऑब्जेक्ट लगा था, लो 4 kg, मामला भी डाल दिया, एक तरफ 2 ऑब्जेक्ट, एक तरफ 1 ऑब्जेक्ट, है ना।
तो अब हम यहाँ पर टिप्स लगाएंगे। इस तरह के पुल्ली वाला प्रॉब्लम में अगर इधर 2 3 4 इधर 5 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखता है ना, तो हम कैसे त्वरण निकाल देते हैं एक ही झटके में। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में मास का अंतर देख लो। तो इस साइड में मास कितना है 12 केजी, टोटल कितना है। अब इस साइड मास कितना है 3 केजी, तो अंतर कितना का है 9 केजी का अंतर है। तो 9 गुणे 10, अब बटा इधर कितना है 12 और 3, मैंने टोटल मास जोड़ करके डिवाइड कर दो 15, आंसर बन जाएगा। एक और ऑब्जेक्ट रखा दो ये साइड 1 केजी, बोलो ये साइड मास और इस साइड के मास में अंतर देखो। इधर मास 12, इधर मास 4, अंतर कितना का 8 का। तो 8 गुने 10, 8 गुने 10, अब बटा टोटल मास बोलो 70, 16 बोलेगा 70, 8 4 12, 4 16, बेसिक आंसर इतना ही त्वरण होगा, है ना। और काटने छाटना वो सब बात नहीं, हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हमने छोटा पैमाने पे सीखा। अब लिंक पैमाने हमारे लिए क्या हो गए। लिंक पैमाना का मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा से तीसरा, इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हमने काम करने के लिए भी सीख लिया। बहुत आसान काम है, ठीक है। चलिए इसमें एक काम आपको करके आना है। ये वाला तो आपको एडवांस में बता दिया, कैसे अगर मिल जाए वहां बनाना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आपके पास सवाल तो इस रूप में था ना M1 और M2। इसी सवाल को हम लोग अच्छे शब्द में बोलते हैं अभीष्ट प्रश्न। क्या बोलते हैं अभीष्ट प्रश्न। तो अभी जो सवाल आप बनाए उसी को हम बोल रहे हैं अभीष्ट प्रश्न में आपको टेंशन निकाल देना है, T का मान निकाल देना है। A का मान तो हमने निकाल दिया, A बराबर निकाल दिया ना, कितना है M2 माइनस M1 इंटू G बटा में M2 प्लस। आपको किसका मान निकाल कर आना है T का। अच्छा T का मान कैसे निकालोगे, तो हमारे पास ये निकल चुका है। कोई भी समीकरण में चाहे पहला हो जाए दूसरा हो, कोई भी समीकरण में A का मान रख करके और T का मान आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। एक साधारण गणित है, जैसे अगर x y का दो समीकरण बना हो, अब x का मान हमें पता हो तो y का मान निकल जाता है। उसी तरह से यहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन का समीकरण बना। ध्यान से देखेंगे तो इसमें किसका इक्वेशन बना है टेंशन और एक्सेलरेशन का। अब इसमें हमको एक्सेलरेशन पता चल चुका है तो टेंशन निकल जाएगा, मैथमेटिक्स होगी। तो A का मान आप समीकरण सेकेंड में अथवा फर्स्ट में जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें रख करके और किसका मान निकाल देना T का। अब इसमें दूसरा बात इंपॉर्टेंट, ये तो आपको घर से करके आना है। अच्छा क्या आंसर आएगा इसका हम हिंट दे देते हैं, 2 इंटू M1 इंटू M2 इंटू G बटा में M1 प्लस M2। कितना टेंशन आ जाएगा जब धागे में तनाव बल निकालोगे तो इतना आएगा। एक प्रश्न आपसे पूछना हमको ये है कि यहाँ पर हम कौन सा नियम, यहाँ पर अगर हमें तनाव बल निकालना हो तो यहाँ पर कौन सा नियम लगाना चाहिए, फर्स्ट लॉ कि सेकंड लॉ। बताओ, पुल्ली जिस भाग से लटकेगा वह भाग तो लटका रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट होगा, कोई त्वरण होगा, यानी लटका है तो लटका रहेगा। तो इसको तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ समझते हैं। तो इसमें यहाँ पर टेंशन निकालना हो ना, तो यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। यहाँ पर हमने सेकंड लॉ लगाया क्योंकि धागा तो चल रहा था, ऊपर जा रहा है कहाँ रहा है नीचे। इसमें तो एक्सेलरेशन था लेकिन इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं है, तो उसमें हमारा फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। कौन सा नियम अप्लाई होगा, तो
तुम उतना टेंशन मत लेना, पहले नंबर खाली इतना टी का मान निकल कर आना। ऊपर हैंगिंग पॉइंट पर टेंशन जो बताना है, हैंगिंग पॉइंट मतलब जहां से कोई चीज लटकती है ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हैंगिंग पॉइंट। अब हिंदी बड़ा इसका ऐसा है, लटकना तो बिल्कुल, तो हिंदी ज्यादा अच्छा नहीं है, हैंगिंग पॉइंट याद रखें, ठीक है। इस तरह का नोमेरिकल आएगा। अभी हमने न्यूटन के सेकंड नियम पर सबसे सस्ता नोमेरिकल किया, कल थोड़ा और वेट बढ़ाएं।